आज हम फिर से आए हैं आज क्रेडिट पे। आज थोड़ी फ्रेम अलग है, मतलब पोजीशनिंग अलग है। वॉट वॉज रूइंड फॉर एवरी वन बाय वन पर्सन बीइंग एन इडियट। एक जना बेकार कर सकता है सब कुछ। पार्टीज़ में भी आ जाते हैं लोग, सबका मूड ख़राब कर देते हैं। कुछ चल रही है पार्टी, एक जने को गुस्सा आ गया, उसने लड़ाई करना शुरू कर दी, सबका मूड ख़राब। बहुत लोग होते हैं, तुम्हारी फैमिली में भी कोई ना कोई होंगे रिश्तेदार, दूर के पास के, जो हर बार आके सबका मूड ख़राब करते होंगे। वॉट आर द साइंस दैट अ पर्सन इज़ जेन्युइनली अनइंटेलिजेंट? हॉस्टाइल टुवर्ड्स डिस्प्ले ऑफ इंटेलिजेंस, देयर रिएक्शन टू कन्फ्यूजन इज़ एंगर। या तुम उनको मतलब ऐसे तुम कुछ नॉर्मल थोड़ी समझदारी की बात कर लो तो जो लोग भड़क जाते हैं, चल चल ज़्यादा तेज़ मत चल, ज़्यादा ये मत बन, ज़्यादा वो मत बन, वो लोग होते हैं। दे डोंट वॉन्ट टू अंडरस्टैंड और लर्न। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी इज़ द मेन थिंग। समझदार इंसान जब उसको सही में कुछ समझ नहीं आता तो बोलता है भाई ये मेरे को इसका मतलब नहीं पता। बेवकूफ़ इंसान प्रिटेंड करता है मेरे को सब पता है, भले उसको नहीं पता हो, भले कितना ही कॉमन हो। अगर कोई इंसान ही बोल रहा नहीं ये जो तूने बोला इसका मेरे को मतलब नहीं पता वर्ड का, भले वो कॉमन वर्ड भी हो, तो समझदार ना वो थोड़ा तो समझदार है। What small thing do poor people notice in middle class houses that middle class people have no idea marks them as a middle class? सवाल देख रहे हो भाई। Growing up, I always had thought of my friends had chairs, were rich. You all got 2 floors. It's like house on the top of the house. सोच रहे हो भाई, जिनके पास 2-3 फ्लोर के घर हैं, वो सोचो तुम्हारे घर के ऊपर घर है, 2 घर है। स्टफ गेट्स फिक्स्ड व्हेन ब्रोकन। कोई चीज़ ख़राब होती है और वो ठीक हो जाती है, ये भी एक साइन है कि तुम मिडिल क्लास हो। वैसे इंडिया में तो अलग ही तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है कि अगर कुछ ख़राब हो गया है तो वो हम खुद ठीक करेंगे, ये होता है मिडिल क्लास। किड्स हैविंग देयर ओन रूम, इंडिया में तो ये और ही रेयर है। व्हाट्स योर प्लान फॉर रिटायरमेंट? आई एम होपिंग टू गेट ऑफ वर्क इन टाइम टू अटेंड माई फ्यूनरल। अर्ली लीव डिनाइड। What is something you can forgive but never forget about it? That bitch Davy Munson ate my tricks in 4th grade. कुछ ना कुछ ऐसे बचपन का ज़्यादा याद रह जाता है। साले ने ये नहीं करने दिया था मेरे को। भाई बच्चे कितना चिल्ला रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ ऐसे बचपन का याद रह जाता है भाई। वो चीज़ सबको मिली, मेरे को नहीं। एक बार मुझे याद है, मैं क्रिसमस नर्सरी या KG1 में मेरे को क्रिसमस के अंदर वो गानी थी, क्रिसमस पे कुछ प्रेजेंटेशन करनी थी, तो मैं ऊपर स्टेज पे था, मैंने प्रेजेंटेशन करी, जो भी ग्रुप में गाना था, पता नहीं क्या था क्रिसमस से रिलेटेड। तो जो स्टेज पे थे उनको कुछ नहीं मिला, और जो नीचे बच्चे सारे बैठे थे उनको क्रिसमस के कारण एक चॉकलेट दी थी, और मुझे नहीं मिली क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा था। तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा बुरी लगी थी। ऑल्दो मुझे अवार्ड भी, प्राइज़ भी मिला था, लेकिन वो प्राइस से ज़्यादा प्यारी मेरे को वो टॉफ़ी थी जो मेरे को नहीं मिली, जो क्योंकि अगर मैं नीचे बैठा रहता और परफॉर्म नहीं करता तो मुझे वो टॉफ़ी मिलती। तो ये स्कूल वालों की गलती हुई ना, जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको भी दो। दिस इज़ समथिंग दैट आई कैन फॉरगिव बट आई विल नेवर फॉरगेट। मुझे याद है मेरे दोस्त ने कुछ 2 चॉकलेट ले ली थी, एक दी थी उसने मेरे को, वो दोस्त भी याद रहेगा मेरे को। What is a progressive idea that you think has gone too far? The idea of constant hustle and productivity being tied to success has been stretched too far. It can lead to burnout instead of balance. Yes. हसल का आइडिया तो वैसे भी मुझे नहीं समझ में आता। You can work hard, but at the same time it will not feel like working hard if you work on something that you genuinely value. इज़ रियली वर्थ वर्किंग ऑन। बर्नआउट होता ही तब है जब जो तुम काम कर रहे हो वो किसी काम का ही नहीं है। जब तुम्हें लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये या तो यूं ही है या तो मैं किसी और के लिए कर रहा हूँ, तब जाके तुम्हें स्ट्रेस और बर्नआउट ज़्यादा होता है। अगर तुम जेन्युइनली जो तुम्हें करना है उसके ऊपर बहुत मेहनत करते हो तो तुम्हें बढ़िया नींद आती है, भाई आज क्या काम करा मैंने, आज तो मज़ा आ गया। ऐसा होता है, मेहनत करने पे भी मज़ा आता है। बर्नआउट होता है कि अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये करना पड़ रहा है, ये तब होता है। व्हाट्स वन टाइप यू विल नेवर डेट अगेन?
समवन हु डजंट वांट टू कम्युनिकेट व्हेन समथिंग इज बॉदरिंग। कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है इंसान, उससे तो तुम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, दीवार पे सर थोड़ा मारोगे, बात करने से सब सॉल्व हो जाता है। द कॉन्स्टेंटली इन अ क्राइसिस बट नेवर डज एनीथिंग टू फिक्स इट टाइप। हाँ, इस इंसान से तो थोड़ा दूर ही रहो, इसने सेल्फ पिटी में मज़ा ढूंढ लिया है। समबडी हु थिंक्स दे कैन डू नो रॉन्ग एंड वोंट टेक अकाउंटेबिलिटी फॉर एनीथिंग। नार्सिसिस्ट, मैनिपुलेटर्स, एल्कोहलिक, related mean drunks. I have only dated one, but it was so weird how his personality changed for the worst after a few drinks. Like, we are out having fun, why are you so angry right now? ड्रिंक करने, अगर तुम ड्रिंक करने वाले इंसान के साथ हो तो वो दो पर्सनैलिटी के साथ हो तुम। अगर वो यूं खड़ूस रहता है तो ड्रिंक करके चिल हो जाएगा, अगर वो यूं चिल रहता है तो ड्रिंक करके खड़ूस हो जाएगा। ये देखा है मैंने, पैटर्न देखा है। जो लोग बहुत मज़े में रहते हैं वो ड्रिंक करने के बाद उदास हो जाते हैं या गुस्से में हो जाते हैं, और जो लोग बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट और ऐसे गुस्से में रहते हैं वो ड्रिंक करने के बाद चिल हो जाते हैं। पता नहीं, तो वो ड्रिंक करने से उनके अंदर दिमाग की पर्सनैलिटी बाहर आती है। हाउ डू यू नो इफ़ यू आर अगली एज अ वुमेन? माई फर्स्ट इंक्लिंग वॉज वैन एवरीवन आई न्यू इन कॉलेज वॉज बीइंग यूज्ड एज मॉडल्स फॉर फोटोज एंड आई वॉज नेवर आस्क्ड टू बी इन अ फोटो। सैड। No one wants a picture with you. You are ugly. Doesn't even need to be modeling, just general pics. Yes. अबे हाँ, अगर तुम बहुत ही अगली दिखते हो तो सोसाइटी के मतलब ऐसे फ़ोटो खिंचाने में लोग ऐसे ईगर नहीं होते तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये मैंने देखा है, नोटिस करा है भाई। ऐसे ग्रुप खड़ा है, सब एक एक करके साथ में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो जो थोड़ा ऐसे ऑब्जेक्टिवली अगली दिख रहा है उसके साथ ऐसे ईगर नहीं होते फ़ोटो खिंचवाने के लिए। बुरी बात है भाई ये। तो फ़ोटो ना खिंचवा, अगर तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे तो तुम थोड़ा कंफर्म कर सकते हो कि तुम सुंदर नहीं दिखते। खास करके एकदम न्यू एनवायरनमेंट में जहाँ पे ज़्यादा लोग अभी नए नए मिले हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी नहीं जानते लोग। इट्स लाइक यू आर वेयरिंग अ क्लॉक इन विजिबिलिटी, पीपल जस्ट डोंट सी यू। इफ़ यू आर गुड लुकिंग पीपल टेल यू ऑल द टाइम, इफ़ यू आर अगली यू हैव गॉट टू फिगर आउट फॉर योर सेल्फ। हाँ, मतलब लोगों के रिएक्शन से ही पता चल जाता होगा। व्हाट्स द वियर्ड थिंग गोइंग ऑन विथ योर बॉडी दैट इजंट वियर्ड इनफ टू गो टू द डॉक्टर फॉर? व्हेन आई रियली नीड टू पी इट मेक्स माई टीथ फील फनी। अबे भाई, तेज सुसु आने पे लोगों को दांत में दर्द हो रहा है। जैसे मैं किसी को पहचानता हूँ, वो बासी लेता है तो यहाँ पे उसको लगता है कुछ उल्टा हो गया, फिर ठीक हो जाता है। What event made you realize your parents were not the people you thought they were? I noticed early on that mom never had anything nice to say to about anyone when they weren't around. ऐसे बैठे बैठे तुम्हें किसी के बारे में भी कुछ भी रियलाइजेशन हो तो कैसा लगता है? ऐसे तुम बैठे हो, नॉर्मल इंटरेक्ट कर रहे हो किसी के साथ, फिर तुम एकदम से पैटर्न नोटिस करो उसके अंदर, ये हर बार ये ऐसे क्यों बात करते हो? फिर ऐसे तुम रिफ्लेक्ट बैक करते हो कि भाई इसने आज तक ऐसा ही बात करी है, ये हमेशा ही ऐसा बात करता हुआ आ रहा है, मैंने नोटिस ही नहीं करा, ये हमेशा से ही ऐसा बात करता हुआ आ रहा है, यहाँ रही है। Since my mom died quite suddenly last year, I have noticed that my dad is actually just a man, a boy. Really, he is in 60s, but he has life no more figured out than I do at half of his age. He's scared, confused, hurt, and has no idea. Yes, ये रियलाइज़ होता है जब तुम पेरेंट्स को देख लो ना कि सेम इमोशंस से गुजरते हुए जैसे तुम गुजरते, कन्फ्यूज़न, बुरा लगा है, तब तुम्हें लगता है ये भी नॉर्मल इंसान है मेरे जैसे, इन्हें भी डर लगता है, इन्हें भी सब लगता है, ये भी एंशियस होते हैं। फिर तुम्हें रियलाइज़ होता है कि ये भी नॉर्मल इंसान है मेरी तरह, क्योंकि बचपन में लगता है अरे पेरेंट्स तो सब फिगर आउट करके बैठे हैं, इन्हें सब पता है। फिर जब उन्हें तुम देखो डर में, गुस्से में, फिर तुम्हें लगता है कि इन्हें सब नहीं पता है, हमें भी नहीं पता है, इन्हें भी नहीं पता है, ये नॉर्मल इंसान है। फिर तुम्हें थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी आती है उनके लिए कि ये हैं मेरे जैसे, मतलब ये भी नॉर्मल इंसान है, फिर भी कितना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से संभाल के बैठे हुए हैं, मतलब तुम्हें भी संभाल के बैठे हुए हैं, तो पूरी फैमिली को संभाल के बैठे हुए हैं, ऑल्दो ये सिर्फ नॉर्मल इंसान है तुम्हारी तरह, फिर ऐसे रिस्पेक्ट भी आती है। ऑलराइट दोस्तों, आज के लिए इतना ही।